सुनो भाई, अनुकूल परिणाम यदि नहीं मिला तो समझो प्रयास में कमी, यानी मनोवांछित कार्य हमारे मन मुताबिक नहीं हुआ तो इसका मतलब अपने को दोष देना चाहिए कि हमने और अधिक प्रयास से इसका काम नहीं किया। हम लोग क्या करते हैं, दूसरे को दोष देते हैं, भाग्य को, फलाने को, ढिमाक को कि इनकी वजह उनकी वजह फलाना ढिमाक। और वही महापुरुष भी रहते हैं, 24 घंटा उनके भी पास रहते हैं, उनके पास भी कांटे रहते हैं, बाधाएं रहती हैं, बुराइयाँ रहती हैं, तमाम लोग करते हैं ये वो, लेकिन वो दाएं बाएं जैसे तैरने वाला होता नहीं, तो हाथ पैर फैलाता हुआ इधर उधर किनारे सब निकालता हुआ निकल जाता है। इसलिए अगर परिणाम नहीं मिलता, लेकिन धर्म की राह नहीं छोड़नी चाहिए। धर्म की एक धारा होती है, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करते। जब कोई नहीं बचता तो धर्म रक्षा करता है। विपत्ति में दान और धर्म, इसकी जड़ें पाताल तक होती। कहीं ये नहीं लिखा पाया होगा आपने 1 करोड़ का यज्ञ करा दिए, फलाना करा दिए, कल्याण हो गया, लेकिन तुरंत दान महाकल्याण लिखा हुआ। दान की जड़ें पाताल तक होती, विपत्ति में वही फायदा करेंगे। कलयुग में दाने एक बचा हुआ, ताकि धर्म रूपी बैल के 3 पैर हट चुके। इसलिए कहा गया एन केन विधि दीने दान दे कल्याण। रुपये का नहीं, एक मुट्ठी दानों दे दो, चिरैयन को दे दो, मुख को और फायदा करेगा। पानी रख दो कटोरी मुँह पर, 2500 चिरैया चोंच मारिन हो गया दान। लेकिन प्रतिदिन जैसे हम प्रतिदिन खाते हैं चाय दाल मोट नाश्ता मैगी, धर्म अपने पात्र का चुनाव स्वयं करता है। वह किस स्वरूप में अपने आप को प्रकट होगा, यह पात्र की प्रकृति पर निर्भर करता है। किसी मनुष्य में धर्म उच्च स्तर की भक्त के रूप में प्रकट होते हैं, तो किसी अन्य मनुष्य में कर्मशीलता के रूप में। किसी को ईश्वर से साक्षात के लिए योग का मार्ग लगता है, तो किसी अन्य को। हर आदमी के स्वभाव प्रकृति अलग अलग होती है। सब कुछ जान लेने की उत्कंठा होती है। यदि कोई तत्वज्ञानी ये समझे कि वही सब कुछ बड़ा ज्ञानी है, तो वह सबसे बड़ा मूर्ख है। कोई लोग समझ लेते हैं ना, हम इतना पढ़ लिया, वेद पढ़ लिया, किताबें अक्षर, अरे 10 किताबें आप पढ़ो तो एक किताब आप खुद ही लिख दोगे, तो अज्ञानी कहा गया। धर्म का अनुसरण करने वाला कभी ये नहीं कहता कि तुम्हारा मार्ग ठीक नहीं, दूसरे की उपेक्षा नहीं करता, किसी की श्रद्धा को हनन नहीं करना चाहिए।